अब इसमें हेडिंग डालो। मैम प्रिंसिपल और सेलेक्टिंग एड्स की हेडिंग डलवाई थी आपने। ओके, ये ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना? यस मैम, इसके हाँ ये हेडिंग है। ओके ठीक। तो टीचिंग एड से क्या समझ में आया था? लास्ट क्लास में आए कितने लोग थे? 2 ही लोग आए थे ना तुम लोग? यस मैम। ओके, टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है? एक तो सब मुझे दिखाई दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं दिखाई दोगे तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है? मैम कंटिन्यू दिखना पड़ेगा। नहीं बेटा, पूजा घर में बैठ के भी कंटिन्यू नहीं दिखना है क्या? नहीं मैम, एक्चुअली फोन रखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, पकड़े हूँ हाथ में। कंडीशन है मैम, नॉट इन प्रॉपर कंडीशन। चलो, you people are always not in proper condition, so nothing new for me. ठीक, चलो। टीचिंग एड्स क्या होते थे? टीचिंग एड्स आर द फैसिलिटीज जिसकी मदद से हम लोगों को पढ़ाने में आसानी रहती है, ठीक है? ये चीज मैंने आपको क्लास में भी समझाई थी। जी मैम। ठीक, तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाए थे? क्या क्या हो सकते हैं? कितने टाइप्स के टीचिंग होते हैं टीचिंग एड्स? ऑडियो विजुअल, वीडियो, ऑडियो विजुअल। हाँ, ऑडियो एंड वीडियो। बेसिक मेन 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप बोल के बता सकते हैं या फिर आप वीडियोस दिखा के या पीपी प्रेजेंटेशन देके आप किसी को भी कुछ भी पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये? यस मैम। तो आज हम लोग इसको डिटेल स्टडी करेंगे। हेडिंग हमने डाली थी प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्टिंग टीचिंग एड्स, यस मैम। है ना? तो उसमें चाहो तो आप लिख सकते हैं, यू कैन जॉट डाउन जो मैं बोल रही यस हूँ। मैम। यस मैम। पहला पॉइंट लिखो इसमें, लिख रहे हो? यस मैम। ओके, बाकी तो टहल ही रहे हैं। पहला लिखो, टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स द लर्निंग। टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मैम आ रही है। मैम दिस इज ऑल्सो ऑडियो विजुअल एड ऑफ टीचिंग। Yeah, whatever we are doing right now is a very good example of audio visual aid. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, imparting, Imparting factual knowledge, imparting factual knowledge in an interesting manner. In an interesting manner. Interesting manner मतलब जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, कि आपको उसको पढ़ने में, सुनने में, देखने में, याद करने में इजी रहे, समझ में आए। ठीक है, इंटरेस्टिंग मैनर ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि दीपानिता के अलावा और कोई नहीं लिख रहा है, एज फार एज आई कैन सी। हम सब लोग लिख रहे हैं। सब लिख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट लिखो। ओके ओके सुरभि, आई कांट सी एनीवन डालेंगे इसीलिए। नेक्स्ट लिखो, इम्प्रूविंग द पावर ऑफ, improving the power of retention. Retention. Retention माने रिटेन करना, कि उसे रिटेन याद करना। रहे। जितना पढ़ाया उतना कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कितना आपने रिटेन किया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेकिंग स्टूडेंट्स मोर एक्टिव एंड अवेयर, मेकिंग स्टूडेंट्स मोर एक्टिव एंड अवेयर of their surroundings, of their surroundings with the related subject, with the related subject.
नेक्स्ट हमारा मोटिव या हमारा प्रिंसिपल एम क्या होना चाहिए? लिखो, टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज, टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज to an intelligent as well as a dull student, to an intelligent as well as a dull student. तो इट इज वेरी सिंपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटेलिजेंट को और इंटेलिजेंट बनाते जाएं और डल को बिल्कुल ध्यान ही ना दें तो वो और डल हो जाए, ठीक है ना? तो इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज वी हैव टू शेयर विद बोथ कैटेगरीज। समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, to make teaching material clear, easy and understandable. To make teaching material clear, easy and understanding. And this is very important. अगर स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, तो देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग। ठीक है, लिखा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लिखो बेटा पॉइंट, to develop a powerful observation, to develop a powerful observation among students ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? अगेन सेम थिंग, हमारे सराउंडिंग्स प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कितना हम आपस में कोरिलेट कर पाते हैं, दैट इज द ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जो कि एक स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया? हरिकेश कहाँ लिख रहे हो बेटा? ओ माय गुडनेस, ये बनिए का पर्चा तुम्हें याद रहेगा? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको कॉपी में चिपका लूंगा मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन, टू रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन talking and irrelevant subjects. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? इसमें लिखिए, टू डेवलप द क्यूरियोसिटी, towards the exploration of the related subject with other subjects. Related subject with other subjects. So this is very important point. Until and unless आप curious नहीं होंगे अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए, you won't learn it. ठीक है? ये चीज समझ में आई? Yes ma'am. जब हमें किसी चीज को जानने की इच्छा होती है तभी तो वो हमें अच्छे से याद होती है। जब इच्छा ही नहीं होती तो फिर याद ही नहीं होती है।
Yes, ठीक ma'am. है, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। द सेलेक्टिंग एड, the selecting aid for teaching should be, the selecting aid for teaching should be helpful in use of various apparatus, use of various apparatus related with the topic, related with the topic। मतलब कि हम जिस भी टीचिंग एड का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो यूजफुल होनी चाहिए उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। ठीक, जैसे कि कई बार क्या होता है, पीपीटी चलती रहती हैं, है ना, पीपीटी चल रही है, टीचर ने अपना काम किया, लेकिन स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे पीपीटी सिर्फ चला देने से तो नहीं चलेगा ना, तो यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो इसमें आपने दो टीचिंग एड्स को एक साथ में मिक्स किया। पहला आपका कौन सा था, विजुअल, जो आपने देखा, ठीक, और दूसरा क्या था हमारा, जो टीचर ने समझाया। Audio. ठीक है ना, तो वो ऑडियो। तो इसमें दोनों एड्स को एक साथ कंबाइन करके आपने अपनी जो नॉलेज थी वो इम्पार्ट करी सामने फर्दर स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो यू शुड नो योर apparatus, हाउ टू यूज इट। चाहे आप ऑडियो दीजिए, चाहे वीडियो दीजिए, चाहे आप पिक्चर मेथड यूज करो, मेथड कोई भी हो, आपके स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The uses of principles, the uses of principles should be clear, should be clear to both, should be clear to both the educator and the educand, the educator and the educand। मतलब कि टीचिंग एड का इस्तेमाल दोनों को करना आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। किसको, टीचर को प्लस स्टूडेंट को। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट हेडिंग डालो। प्रेपरेशन ऑफ द एड्स, प्रेपरेशन ऑफ द एड्स। अब जनरली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं एड्स को? सपोज अगर आपको लेक्चर लेना है तो आप कैसे लोगे? कोई एग्जांपल दो मुझे। नोट्स बनाएंगे मैम, पीपीटी बनाएंगे, अगर ऑनलाइन लेना है तो, या नोट्स देंगे। मैम पहले उस टॉपिक को अपने तरीके से पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स क्या है उस टॉपिक के, फिर एक दो जगह उसके और कंटेंट देखेंगे कि किसमें बेटर है, फिर सबको मिला के कंसाइज करके उसको अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे, आइदर थ्रू प्रेजेंटेशन और सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, सबसे जो बेसिक इसमें पॉइंट वो ये है बेटा कि जब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या समझाना है, तभी हम उसे अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए कि यू शुड बी थरो विद द टॉपिक यू आर गोइंग टू टीच। ठीक है ना, देन यू शुड बी थरो विद द इक्विपमेंट और apparatus और एनी एड यू आर टेकिंग। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, अभी इट इज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर मेथड, पहली मेरी क्लास। ठीक है ना, अब अगर आज ही मुझे ठीक से चलाना आया तो नेक्स्ट क्लास में मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। ठीक, तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है।
है ना। और जब लास्ट ईयर सब लोगों ने शुरू किया होगा तो उन सबके लिए नया एक्सपीरियंस रहा होगा। तो उसके लिए क्या है, टीचर को भी थरो होना चाहिए अपने इक्विपमेंट में प्लस अपनी नॉलेज में, ठीक है ना। प्लस स्टूडेंट को भी वो चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए, है ना। अब जैसे कि एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान बोल रहा है और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक। Yes, ma'am. कोई शक्ल दिखा दिया करो तो मुझे भी लग जाए कि वन वे ट्रैफिक नहीं है। अच्छा चलो, अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, कस्टम मेड project aids like custom made project aids like डैश लगा के उसके आगे लिखना, like chart papers, picture presentations, models, मॉडल्स में ब्रैकेट में लिखना स्टैटिक मॉडल्स, डायनेमिक मॉडल्स। स्टैटिक मॉडल्स, डायनेमिक मॉडल्स, ठीक है। दीज ऑल कम अंडर द कस्टम मेड प्रोजेक्ट एड्स। क्यों ये कस्टम मेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। Yes, ma'am. कस्टम मेड Yes, का मतलब क्या होता है, एक तो होता है आप मॉल में गए, आपने शॉपिंग करी वहां पे, अब वहां पे 50 कपड़े एक जैसे टंगे होंगे, आपने अपना साइज लिया और पहन लिया, ठीक है। दैट इज नॉट कस्टम मेड। कस्टम मेड होता है जब आप दर्जी के पास जाते हो, अपने हिसाब से अपने लिए कपड़ा सिलवाते हो, ठीक। तो यहाँ पे कस्टम मेड एड का मतलब क्या हुआ, जब आप अपने अकॉर्डिंग से पूरा डाटा तैयार कर रहे हो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपने चार्ट पेपर का यूज किया, आपने मॉडल्स का यूज किया, या आपने प्रेजेंटेशंस बनाई, ठीक। समझ में आई ये बात। yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, प्रोजेक्टेड एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स, AIDS, प्रोजेक्टेड एड्स। इसके आगे डैश लगा के लिखो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो फिल्म्स, फॉर एग्जाम्पल वीडियो फिल्म्स, नेक्स्ट लिखो OHPs, कैपिटल में लिखना OHP और S, OHPs, मैम OHP शीट। ओवरहेड, OHPs, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। हाँ 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 हाँ, सुना है ना नाम। यस मैम, यस मैम, देखा है। Yes, ma'am. हाँ, ओवरहेड प्रोजेक्ट, फिर नेक्स्ट लिखो स्लाइड शोज, SLIDE, स्लाइड शोज। नेक्स्ट PPTs, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ये सब हमारे आते हैं प्रोजेक्टेड एड्स में। मैम एक चीज पूछनी है मैम, जैसे 3D एनिमेशंस वगैरह दिखाते हैं, जैसे मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, ऐसे भी तो टीचिंग हो सकता है कि स्टूडेंट को फील हो। हाँ बिल्कुल, ये सब, ये जितनी भी ऑनलाइन या जितने भी वीडियोस होते हैं, जितने भी विजुअल्स एडेड होते हैं, ये सब प्रेजेंटेशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन बी काउंटेड अंडर PPT प्रेजेंटेशंस और वीडियो प्रेजेंटेशंस। ये सब एक तरीका ही है टीचिंग एड्स का, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. जिस भी चीज को आप आंखों से देख के सीख रहे हो, दैट इज अ वीडियो प्रेजेंटेशन या विजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यस। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेनिफिट्स ऑफ AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग।
कोई बेनिफिट नहीं होता है, फालतू में पढ़ाई करनी पड़ती है, हैं? मैम जैसे कोई मूवी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया तो वो ज्यादा समझ में आता है, मतलब पिक्चर भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, हम्म। तो वो बैठ तक जाता कौन है, सी मतलब मूवी देखी हो? है। अरे अब्दुल क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मैम मैं ही बोल रहा हूँ दीपांता कौन सी मूवी देखी है, बार बार एग्जाम्पल मूवी का ही दे रही है ये। अभी तो एस्पिरेंट देखा है वेब सीरीज। तो वो प्रैक्टिकल बात कर रही है ना, मूवी से तुम लोग ज्यादा सीखते हो ना। सलमान खान की राधे से क्या सीखा? मैम नहीं देखा। दो वो एक तो नहीं घंटे देखा। 50 मिनट नहीं बेवकूफ देखा, बनाया बस ओके। वो। यही सीखने वालों ने सीखा, जो विजुअल एड होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है ना? फ्लो यस मैम। चार्ट, वीडियो, इमेजेस वगैरह वो माइंड होता है ज्यादा कैप्चर, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है माइंड में। हम्म। चलो, और किसी को अपने विचार देने हैं? अब्दुल जी को देने हैं मैम, ये ऑफ है। अब्दुल जी पाँच माइक। विचार ही पाँच देंगे, मिनट में अपने लिखेंगे नहीं। पूरे हाँ, विचार रखूंगा। चलो अच्छा, चलो लिखो, मैं ही बता यस देती हूँ मैम। क्या होता है। मैम। पहला पॉइंट लिखो, यस मेनली। मैम। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेनली it is beneficial for retention. Mainly it is beneficial for retention. Second लिखो, printing of printing, printing of the knowledge, printing of the knowledge in your brain, in your brain, without cramming, without cramming. CRAMMING, क्रैमिंग है, रट्टाफिकेशन, है ना? मगिंग। तो जब हम लोग ऑडियो विजुअल एड की मदद लेते हैं तो हमें वो चीज ब्रेन में अपने आप ही याद रहती है, उसे क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए दे आर मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेल्पिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ, हेल्पिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वीक स्टूडेंट्स, मैम हेल्पिंग एंड। helping and improvement of weak students. ठीक, जो इंटेलिजेंट है वो बुक पढ़ के भी आराम से अपने आप को पास कर लेगा, उसके लिए एड्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई वीक है तो हम ये चीज उसमें अप्लाई कर सकते हैं, शायद देख के उसे अच्छे से याद हो जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेकिंग टीचिंग इजी एंड इंटरेस्टिंग, मेकिंग टीचिंग easy and interesting. अब जैसा कि अभी अब्दुल जी बता रहे थे कि मूवी अगर देखें तो ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर रहती हैं चीजें, तो इट इज अ फैक्ट। अगर आप कोई चीज देख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगी एज फार एज आप वही चीज पढ़ रहे हो बुक में। ठीक है ना? और इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है स्टूडेंट का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑब्जर्वेशनल पावर इंक्रीजेस, observational power increases and ability of thinking is enhanced, ability of thinking is enhanced. ऑडियो विजुअल एड से आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, यू बिकम मोर क्यूरियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा,
Next point. Students are able to capture more knowledge as compared to book cramming. ठीक, और लास्ट पॉइंट लिख लो, the natural instincts of a students are more developed. The natural instincts of a student are more developed. ठीक, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपका ये यूनिट खत्म हो गया है। 6 यूनिट्स आना ही है। यूनिट नंबर कौन सा था बेटा? मैम यूनिट नंबर 6 था, टीचिंग एड। 6। ओके, तो ये वाला यूनिट आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। यस मैम। ठीक है, आप इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो मुझसे अभी पूछ लो। और कितने लोग हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 आर मिसिंग। कौन से 2 मिसिंग है? एक तो नेहल बताया तुमने, और मैम सीमा राठौर। क्या वो उसको लिंक नहीं किया क्या? मैम मुझे पूछ के बताना दीपानिता। यस मैम। है ना, लिंक गया कि नहीं? यस मैम, फॉर श्योर आई विल लेट यू नो। Because when the class is over, Abdul is present. ठीक है? यस मैम। जिसकी शक्ल दिख रही है उसी को अटेंडेंस दूंगी मैं, ये सुन लो अभी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरी शक्ल मत देखो, पढ़ो और मुझसे पूछो अभी। लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट कर दे, मेरा छूट गया है। द नेचुरल। देखो पहले